अस्सलामुअलैकुम ज़तीफ़ ख़ान आपके साथ आज की हेडलाइन न्यूज़ CNN से शुरू करते हैं। तो यूएस अटॉर्नी जो है जेफरे ब्रेमन उसने अपनी स्टेप डाउन होने की जो ख़बरें सुनी यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस की तरफ से, तो उस पे उसने कहा कि जी मैं कोई स्टेप डाउन नहीं कर रहा हूँ। तो महसूस ये होता है कि ट्रंप जो है वो उसके कुछ प्लान शायद फेल हो रहे हैं, और क्योंकि ये बंदा जो है ये ट्रंप के कुछ एडीज़ को जो है वो उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन वगैरह को लीड कर रहा है। तो इनका ये ख्याल था कि शायद इस पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो ये स्टेप डाउन कर जाएगा। तो वो प्रेशर जो है वो नहीं फ़ायदेमंद हुआ, और उसने कहा कि वो अपनी जो भी वो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन वो करता रहेगा। तो काफ़ी एक रिफ्ट सी नज़र आ रही है। ट्रंप जो है वो हर हाल में जीतना चाह रहा है। तो हाउ ट्रंप प्लान्स टू टर्न अराउंड हिज लूजिंग कैंपेन, तो वो अपनी लूजिंग की जो उसकी कैंपेन लूज की तरफ जा रही है उसको वो लेके जाना चाह रहा है आगे। अब मुएलर ने भी कहा है कि जी ट्रंप ने शायद उससे झूठ बोला होगा। तो उन्होंने ट्रंप के लिए वोट दिया था, अब वो क्या सोचते हैं। तो यानी ट्रंप के ख़िलाफ़ एक पूरी एक फ़िज़ा तो तैयार हुई भी है। अब देखना यही है कि वो कितनी सामने आती है खुल के जब होंगे इलेक्शंस, क्योंकि ट्रंप के तर्कश में अभी बहरहाल बहुत तीर तो उसके पास महसूस होता है कि उसके पास हैं, जिसकी वजह से वो खासा होपफुल भी है। बाकी ऑस्ट्रेलिया की खबर आई है कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक होटल है मेलबोर्न में, और उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे उनको यहाँ पे रखा गया है, और वो अब काफ़ी एहतजाज कर रहे हैं कि जी जैसे अभी कोई बंदा है वो कह रहा मैंने कोई क्राइम नहीं किया, 7 साल से मैं डिटेंशन में हूँ, वेयर इज़ जस्टिस। अब मेरा ख्याल है जो थोड़ा बहुत ब्लैक लाइव मैटर की वजह से लोग थोड़ा सा ज़्यादतियों के ऊपर शोर-वोर मचाने की तरफ आए हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ शोर मचाना जो है वो कम से कम लोगों का कम से कम हक़ है। अब ये लोग जो इमिग्रेंट्स के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो इमिग्रेंट्स के ऊपर ही चलता है, इतना बड़ा सा मुल्क है, इतनी कम उसकी आबादी है। कोई इमिग्रेंट वहाँ तक पहुँच गया है किसी तरह से बेचारा, तो रख लें उसको कहीं पे, वो अपना गुज़ारा कर लेगा। उसको होटल में रखा हुआ है 7-7 साल से, उसपे भी तो खर्चा आ रहा होगा। उसके बदले में उसको छोड़ दें, वो अपना खर्चा खुद ही निकाल देगा कहीं न कहीं से। इतने लोगों को इमिग्रेंट्स की इमिग्रेशन के ऊपर आप लेकर आते हैं, तो कोई अगर खुद ही आ गया है डायरेक्ट तो उसको भी रख लें फिर। खैर इंडिया और चाइना जो है वो, चाइना ने बड़ा अच्छा है कि वो इंडिया ने जो कहा कि जी हमारे बंदे जो है वो उन्होंने अभी तक कुछ पकड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने पीछे से यानी बगैर बताए उनको वो बंदे छोड़ दिए, और उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास तो पूरी गलवान की वादी हमारे पास है। अब चाइना उनको बता दिया कि यार तुम्हारे बंदों की कोई वैल्यू नहीं है, 20 हमने मार दिए थे, बाकियों को भी हम मार सकते थे, हमने उनको मारा नहीं, क्योंकि बंदों को मारना या छोड़ने का कोई मसला नहीं है। चाइना को भी पता है कि इंडिया के बंदे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंडिया के पास भी अरबों की आबादी है, तो अरबों की आबादी में से अगर 10-12 मर जाएंगे तो उससे फ़र्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। असल चीज़ थी कि जी एक जगह पे कब्ज़ा उसने किया हुआ है, तो वो कब्ज़ा उसने अपना किया हुआ है, यानी वो असल चीज़ उस जगह पे कब्ज़ा करने की है। अब ये पेंस कहता है कि जी मैं ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं बोलूँगा, यानी अब इस तरह से अगर ये जो गोरों का वोट लेने के लिए बिल्कुल ही कालों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इंतखाबात में तो अभी काफ़ी टाइम है, यानी अब ये ना हो कि इसका कोई और नतीजा निकल आए। तो ट्रंप भी जो है वो कुछ भी मुसलसल नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कोई भी चीज़ बोल दी तो उसको गोरों के वोट कहीं कम ना हो जाएं। तो इस वजह से अब यूके पुलिस ने भी जो है वो एक जगह पे काले आदमी ने शोर मचाया कि जी मुझे सांस नहीं आ रही है। अब पता नहीं इसमें जो सांस नहीं आ रही है को भी ये लोग जो है ना ऐसा, अब वो लोग यही कहेंगे ना कल को कि जी ये जो जिसको भी पकड़े ना वो बस उसको ऐसे हाथ भी उसका पकड़े तो वो कहता है कि जी मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। तो जब आप एक चीज़ करते हैं तो फिर अगला बंदा भी उसको इस्तेमाल तो करेगा ना हर लिहाज से। वीनस में जो है वो टूरिज़्म वापस आ गया है, और
एक कंपनी का सीईओ क्विट कर गया, $2 बिलियन जो हैं वो उस कंपनी के मिस हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं ऑडिट में। कंपनी जो बेसिकली क्रेडिट कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, फिनटेक कंपनी को कहते हैं, तो उसका सीईओ जो है वो अब $2 बिलियन कहीं रख के भूल गया है। तो हो सकता है जो नया सीईओ आए उसको कहीं से पड़े हुए पैसे मिल जाएं, तो काम पूरा हो जाएगा, और नहीं मिल सकें तो बहुत बड़ी रकम है और पूरी की पूरी कंपनी फिर बैठ जाएगी। अच्छा, ये एक सोच रहे हैं कि जी ये ऊपर से एक कुछ हवा का प्रेशर ऐसे बनाया जाए कि जो है ना, जो हवाई जहाज़ में लोग बैठे हैं उनको एयर शील्ड किया जाए आपस में। लेकिन जो मसला है, अगर आप ये सीटें देखें, सीटें इतनी साथ होती हैं, सारा मसला ये नहीं, जब तक ये बैठे रहेंगे तब तक तो ये शील्ड किसी हद तक रहेंगे शायद, अगर ये हवा का शील्ड किसी काम का है। ये मसला ये होता है कि जैसे बीच आदमी में जो आदमी बैठा हुआ है, ये उठ के इसने अगर कहीं जाना है, ख़ासतौर पे लंबी फ्लाइट में आदमी बाथरूम वगैरह जाता है, तो उस वक़्त ये इसकी शील्ड के अंदर से घुसता हुआ गुज़र के जाएगा। यानी वो जो चीज़ है ना, वो असल में समझने वाली है कि उस दौरान आप इन दोनों को कैसे सेपरेट रखेंगे, क्योंकि उस दौरान सेपरेट रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी जो है वो चीज़ें हर जगह पे अपनी-अपनी चल रही हैं, और कोरोना वायरस जो है वो एक अपना वो टॉल ले रहा है। ये कोई बेचारी जो है फ्रेंच क्लाइंबर जो है वो ट्रेजिकली मर गई 16 साल की उम्र में। तो वो बात वही है, इंसान की ज़िंदगी तो इंसान की ज़िंदगी है, वो अल्लाह ताला ने जब जितनी जहाँ पे लिखी है। अब वो सारी दुनिया की 7 अरब आबादी कोरोना से तो नहीं मरेगी ना, यानी और भी दुख हैं ज़माने में कोरोना के सिवा। इसकी मौत जहाँ लिखी होगी वो वहीं पे उसी मौत से ही मरेगा। कोरोना से जिसने मरना है वो कोरोना से मर जाएगा। तो बीबीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें तो नहीं हैं, ये जेफरी ब्रेमन ही है, और ये नॉर्डिक नेशन इतनी ऑनेस्ट क्यों है फ़िनलैंड के बारे में ये कह रहे हैं। और वैसे वाकई फ़िनलैंड वाले काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन वो बात वही है कि अगर आप सारी दुनिया की कंपनीज़ बड़ी-बड़ी जो हैं, जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं, उसमें आपको फ़िनलैंड के भी काफ़ी सारे ब्रांड मिल जाएँगे। और जब आप उनकी हिस्ट्री में जाएँगे, आप देखेंगे कि कोई ना कोई ब्रांड जो है ना, वो या तो कोई ना कोई अफ़्रीका में कोई ज़्यादती कर रहा है, या उसने कोई एशियंस के साथ कोई ज़्यादती की है। हर ब्रांड में कोई ना कोई मसाइल हैं, जो बड़े ब्रांड हैं। तो उसमें फ़िनलैंड के ब्रांड भी हैं, तो वैसे फ़िनलैंड वाले वाक़ई बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक लेवल आता है जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे इतना ऊपर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रॉड दुनिया में करने पड़ जाते हैं, जो कि फ़िनलैंड वालों ने भी किए हैं। तो वैसे मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि वाक़ई फ़िनलैंड वग़ैरह के जो लोग होते हैं, ये काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं। अब ये वुहान में तो लाइफ़ आफ्टर लॉकडाउन की कहानियाँ शुरू हो गई हैं। दुनिया भर जो है वो अभी तक बेचारी लॉकडाउन से निकल पा नहीं रही है। ये लॉकडाउन से निकल के अपनी जो है ना वो दिन रात की तस्वीरें भेजते रहते हैं। बकरियों को पता नहीं चढ़ाते रहते हैं, क्या करते हैं। तो दुनिया में तो लोग मर रहे हैं, ये वो ख़बर है। आपको इंडियन फ़ौजी हमारी तहवील में नहीं, पूरी वादी गलवान हमारी है। तो इंडिया को चाइना ने कहा है कि ये तुम्हारे फ़ौजी बेकार हैं, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। इनको रखने पे पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो हमने पूरी अपनी वादी पे कब्ज़ा कर लिया है, जो हमें चाहिए थी। अब ये देखें, ये चाइना जो ये दिखा रहा है कि जी वो अमेरिका में भी मसले हैं, और जो है ना 2.2 मिलियन केसेस हो गए हैं पता नहीं कहाँ पे, और जो है ना इजिप्ट में भी इतने लोग मर गए हैं। लेकिन चाइना में ये जो एक बीजिंग में जो एक सुपरमार्केट में निकला था, तो उन्होंने एक मेकशिफ्ट मार्केट फौरी तौर पे बना दी। नहीं, चाइना अपने सारे मसलों को फ़ौरन हल कर लेता है, बाकी दुनिया से पता नहीं क्यों उसके मसले हल होते हैं। न्यूयॉर्क में लोग अभी तक रैलीज़ निकाल रहे हैं, तो चाइनीज़ को बड़ी फ़िक्र है कि जी बाकी मुल्कों में भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के ऊपर जो है वो रेसिज्म को कंडेम करती है। अलबत्ता चाइना वॉकर के साथ जो कुछ कर रहा है, वो कह रहा है कि उसके बारे में आप बात ना करें, वो हमारा ज़ाती मसला है। यानी हम ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ अगर कुछ करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ करते हैं, तो वो हमारा ज़ाती मसला है, और कोई और अगर कुछ करता है तो उसका ज़ाती मसला है। तो सब एक दूसरे के ज़ाती मसलों पे चुप रहें। हर आदमी अपने अपने मुल्क के लोगों को जिस तरह से चाहे मारे पीटे,
तो चाइना में नए-नए केस भी निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क को प्रॉपर्ली खोल उन्होंने दिया है पूरी तरह से। और दुनिया की उनको बहुत फ़िक्र है कि दुनिया को कुछ ना हो जाए। अब ये यूएस जो है वो शिनजियांग कार्ड जो खेल रहा है वो बहुत अफ़सोस की बात है। तो बात वही है कि फिर शिनजियांग में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सब ठीक है, तो आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोगों को, ऑब्जर्वर्स को जाने क्यों नहीं देते हैं? तो अल जज़ीरा कह रहा है कि जी मोदी जो है वो डिनाइज चाइनीज इनकर्जन इनटू इंडिया बिफोर डेडली क्लैश। खैर अब मोदी की कुछ कहने से कुछ होता शवाता कुछ नहीं है। चाइना ने जो करना था वो कर लिया है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जैसे जो उसने बंदे पकड़े थे वो उसने बंदे पीछे से छोड़ दिए और फिर बाद में कहा कि जी पकड़ जाने की खबर ही पूरी गलत थी। तो चाइना से तो इतना आसान नहीं है लड़ना। अब इंडिया कह रहा है कि जी चाइना का गलवान वादी में नहीं आना चाहिए था। चाइना कह रहा है कि जी वादी तो पूरी हमारी है। तो जब वादी हमारी है तो फिर उसमें हमने नहीं आना था, तो उसमें और किसने आना था? तो चाइना के बाद भी चाइना का नक्शा है जो कि उनकी पार्लियामेंट से भी पास हुआ हुआ है। उस नक्शे में अगर गलवान आ रही है तो फिर तो वो गलवान के ऊपर वो कब्जा करेंगे। इजिप्ट जो है वो कह रहा है यूएन से कि वो इंटरवीन करे नाइल के ऊपर जो डैम इथोपिया बना रहा है। इसके ऊपर भी खदशा यही है कि ये एक जंग का पेश खेमा ना हो, क्योंकि आइंदा जंगें पानी पे लड़ी जाएंगी। ये तो काफ़ी मशहूर जुमला है, क्योंकि ये डैम अगर बन गया तो मिस्र में जाने वाला पानी बहुत ही कम रह जाएगा। ब्राज़ील में भी 1 मिलियन केस हो गए हैं, 1 मिलियन ब्राज़ील में हो गए हैं, 1 मिलियन अमेरिका में हो गए हैं। इतने सारे केस लेके ये दोनों मुल्क बैठे हुए हैं। तो बाकी माली में भी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। दुनिया भर में वैसे इतना बड़ा पेंडेमिक होते हुए भी कुछ लोगों को शायद मज़ा नहीं आता है। अब इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, उसी से लड़ लें आप, उसी के खिलाफ कर लें, लेकिन नहीं, वो इंडिया चाइना भी लड़ रहे हैं। कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा रखा हुआ है। फ़लस्तीन के साथ इसराइल जो है वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। यानी वो पता नहीं इन सब लोगों के लिए ये इतना बड़ा पेंडेमिक भी जो है वो काफ़ी नहीं है। यानी अल्लाह ताला रहम करें हम सब के ऊपर। राइटर्स के ऊपर भी जो है वो इसी तरह की कहानियाँ हैं कि सिविल राइट्स जो है वो अभी तक इज़न्ट सिविल राइट्स इज़न्ट ओवर। तो अभी तक जो है दुनिया भर में मुज़ाहरे थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं चलते रहते हैं। इंडिया और चाइना जब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुमने कब्ज़ा किया है। अब कब्ज़ा तो पहले इंडिया का था कुछ दिन पहले तक, ये तो सबको पता है कि चाइना ने उसको आके जो है वो बाहर निकाल दिया है। लेकिन फिर चाइना चाइना है, चाइना के खिलाफ भी आप इतने आराम से बोल नहीं सकते हैं। तो कोविड-19 और उसकी वजह से डेथ दोनों काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ ही चली जा रही है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये यूएन सॉरी ये नोबेल लॉरिएट है हमारी माशाल्लाह मलाला यूसुफ़ज़ई। ग्रेजुएट कर गई हैं ये ऑक्सफोर्ड से, और अब इनकी ज़िंदगी का मकसद जो है सिर्फ सोना और फिल्में देखना रह गया है। तो पता नहीं नोबेल लॉरिएट होने के बाद भी इतना वक्त इसको मिल जाता है कि ये सोने और आ, दुनिया भर में इतने मसाइल हैं, उसके ऊपर बोलना, बातें करना, उसके ऊपर लोगों को नोबेल लॉरिएट अगर एक आदमी होता है तो उसके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां अगर वो चाहे तो अपने सर पे वो ले सकता है। तो इन्होंने सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही जो है वो सारी चीज़ों को लिया हुआ है। नोबेल इनाम भी इसको ऐसे फ्री में मिल गया है। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में जो है वो बहुत तरह की बातें हैं। खैर, तो आगे चलते हैं। अब ये ट्रम्प को जो है वो कोर्ट से भी डिफीट होने के बाद भी इसका दिल नहीं भरा। यानी आप इस बंदे की माशाल्लाह, मैं तो इस बंदे को इस तरह से काफ़ी प्रेज़ करता हूँ। जो कुछ ये अपने ज़हन में रख के बैठा हुआ है, अगर वैसे नहीं होता है तो फिर ये उसको नहीं मानता है बिल्कुल भी।
ये कहता है कि जी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही अगर होगा तब मैं मानूँगा, वरना मैं उसको नहीं मानूँगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा। तो कोशिश में ये बिल्कुल लगा रहता है। इलॉन मस्क ने कहा है कि जी ट्वीट की है कि जी टेस्ला का जो है वो एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग पोस्टपोन की जाती है, क्योंकि इतनी बुरे हालात में भी इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए हैं, तो अब शायद कि लोगों में बांटना नहीं चाह रहा है। इसने कहा जी मैंने तो मुश्किल से कमाए हैं। वो जो एक रॉकेट भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, तो बाकी चाइना ने जो है वो जो 2 बंदे पकड़े हुए हैं कनाडा के, उस पे ट्रूडो जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। लेकिन वो बात वही है कि आपने चाइना को कुछ बोला था, असल में वो आप याद करें, तो चाइना को कुछ बोलेंगे तो चाइना तो ऐसे ही जवाब देता है। ऑस्ट्रेलियन भी उसने पकड़ा हुआ है और कैनेडियन भी पकड़ा हुआ है, जो उसके खिलाफ बोलेगा तो वो उसी तरह से उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो आज की मेन खबर जो है वो यही है कि अटॉर्नी जो है यानी यूएस गवर्नमेंट में काफ़ी रिफ्ट नज़र आ रहे हैं। ट्रंप की जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, लेकिन वही बात है कि ट्रंप जो है वो मुश्किलों में से निकलता है, निकलना उसको आता है, और वो इतने आराम से हार नहीं मानता है, बहुत मुश्किल उनको करनी पड़ेगी। तो चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।